जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध फायर करके मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पूरे देश में रोष दिखाई दे रहा है। आज सोनीपत में बीजेपी विधायक निखिल मदान और मेयर राजीव जैन के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। और बीजेपी विधायक निखिल मदान और मेयर राजीव जैन ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि भारतीय सेना इस कायराना हमले का कड़ा जवाब देगी और हमला करने वालों के साथ वो ही हश्र होगा, जिसका पूरे देशवासियों को इंतजार है। पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के बाद पूरे देश में रोष दिखाई दे रहा है और जैसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हों, अमूनन पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। जगह जगह कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। सोनीपत में आज बीजेपी विधायक निखिल मदान और मेयर राजीव जैन के नेतृत्व में भी कैंडल मार्च हुआ और पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने कैंडल जलाई गई। आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में कायरतापूर्ण हमला करके हमारे देश के 28 नागरिकों की खून की होली खेलने का काम जो आतंकवादियों ने किया है और एक जघन्य और विभत्स हत्याकांड उन्होंने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और आज जिस तरह से आतंकवाद को कुचलने का काम जो है सरकार ने किया था, लेकिन फिर से जो है वो आतंकवादी उनका फन जो है आज उठ रहा है, उसको कुचलने की आवश्यकता है। और सरकार जो है निश्चित तौर पर पहले भी करारा जवाब दिया है, आतंकवादियों का मुंह तोड़ने का काम किया है और आज हमारे देश के गृह मंत्री कश्मीर में पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर जो है आतंकवादियों का सफाया किया जाएगा। और आज भी सरकार ने जो है वहां पर कुछ आतंकवादियों को ढेर किया है पकड़कर, और सरकार जो है जिस तरह से उन्होंने देश के नागरिकों पर हमला करके इस देश के हिंदुओं को ललकारा है, विशेष तौर पर मैं समझता हूं कि ये उनका खून की होली जो उन्होंने खेली है वो किसी भी तरह खाली नहीं जाएगी। आतंकवादियों को कुचलने का काम किया जाएगा। और आज जो है उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जो इस हमले में घायल हुए हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो, क्योंकि ऐसा हत्याकांड को जो है उन्होंने अंजाम दिया कि हमारे ही करनाल के एक बेटे जिनकी 3 दिन पहले शादी हुई और वो कश्मीर गए, उनको जो है मारने का काम आतंकवादियों ने किया। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कायरतापूर्ण जो है कोई बात नहीं हो सकती, इसलिए इसको जो है जितना विरोध हो उतना कम है। मैं तो सभी जो है जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं, व्यापारिक संगठन है, अभी दिल्ली में भी व्यापारिक संगठनों ने 25 तारीख का दिल्ली बंद का ऐलान किया है। हमें भी व्यापारिक संगठनों को सोनीपत बंद करके जो है इन आतंकवादियों को जता देना चाहिए कि हिंदुस्तान की जनता एक है और आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। जैन साहब ने जो अपील की है, सोनीपत को बंद करने के लिए अंजाम दिया गया आतंकवादियों के द्वारा। निश्चित तौर पर जो है जिस तरह से आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर जो है उनको जो है मारने का काम किया है, मैं समझता हूं कि इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और इसी तरह जो है सरकार भी उनको जो है किसी भी तरह जो किसी कीमत पर उनको छोड़ेगी नहीं, एक एक को जो है निकाल कर सड़क पर मारा जाएगा। आतंकी हमला करने का जो काम किया है, आज उसके विरोध में जो हमारे देश के निवासी जिन्होंने अपनी जान गंवाई वहाँ पर, आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। कैंडल मार्च के जरिए आज हमने यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाली और बहुत ही शर्म की बात है, पाकिस्तान एक कायर देश है और जो उनकी नापाक हरकतें हैं, जो नापाक हरकतें वो कर रहे हैं, पहले भी ऐसी हरकत एक बार करी थी तो हमारी देश की सरकार ने जवाब दिया था, और आज दोबारा जो उन्होंने कल दोबारा से ऐसी हरकत करी है, बहुत ही शर्मनाक और एक दर्दनाक घटना है हमारे देश के लिए। मेरे को पूर्ण विश्वास है हमारी केंद्र की सरकार बहुत जल्द इस पे एक्शन लेगी और जल्द कार्रवाई होगी
और हमारे देश को, पाकिस्तान को मैं बता देना चाहता हूं, ये जवाब देना आता है, अगर आप लोगों ने ऐसी शर्मनाक हरकत करी है हमारे देश के अंदर, हमारे देश भी आपके अंदर देश के अंदर घुसकर इसका जवाब जरूर देगा। पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और अब भी जो ये आतंकी हमारे देश में आए थे, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी। और मैं कह देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा और जो ये आप नापाक हरकतें या ऐसी शरारतें करते हो, इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा देश में।